welcome to your channel. I am Anu Singh and I teach you chemistry of class 9th chapter 2 that is matter around us pure. तो हम इस हेडिंग का पहले मतलब देख लेते हैं. इज मैटर. तो मैटर क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो ऐसी चीज को हम मैटर बोल देते हैं. प्योर. अब इसमें प्योर का क्या मतलब है? प्योर मतलब कि शुद्ध. ओके, इन जनरल लाइफ वी कैन से दैट प्योर घी एंड मिल्क के पैकेट में आपने देखा होगा प्योर मिल्क लिखा होता है, पर वो साइंटिफिकली प्योर नहीं होता है. तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्योर क्या होता है. तो ये जो मैटर है इसको हम टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं लाइक प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस. प्योर मीन्स देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस मतलब कि जो ऐसे सब्सटेंस जिसमें कोई और कुछ मिक्सिंग ना हो तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्योर बोल देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर लेते हैं. तो वी टेक अ बल्क ऑफ कॉपर. हम एक टुकड़ा ले लेते हैं कॉपर का, तो हम उसमें देखेंगे कि कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई अदर पार्टिकल्स नहीं होंगे. तो इस वजह से ये प्योर हो जाएगा. ओके, इट इज प्योर. सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मींस O2. तो इसमें ऑक्सीजन के भी पार्टिकल्स हैं, कोई अनदर पार्टिकल्स नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. एंड वाटर. सो आपको याद आ रहा होगा H के H2 एंड ऑक्सीजन, हर एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है. तो आप कह रहे होंगे कि ये कैसे प्योर होगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे मैंने एक ग्लास लिया, उसमें आई टेक वाटर. ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि जितने भी मुझको पार्टिकल्स दिखेंगे वो H2O की ही होंगे, कोई अदर पार्टिकल्स नहीं होंगे. तो इस वजह से हम वाटर को भी प्योर कह देते हैं. And next example is carbon dioxide. Like water, it is also pure substance because carbon dioxide CO2. हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे उसमें हमें सारे CO2 के ही पार्टिकल्स दिखेंगे, कोई अनदर पार्टिकल नहीं दिखेगा. So that's why it is pure substance. And next we move on impure substance. तो impure substance क्या होता है? मतलब कि मिक्सचर. इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं. Mixture of several things is known as impure substances. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी, चाय. चाय में हम क्या कैसे बनाते हैं? पानी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं एंड चीनी, अदरक, इन सब के मिक्सचर से हमारी क्या टी तैयार होती है. तो इसमें बहुत सारे मिक्सचर हो गया ना, तो इस वजह से ये इम्प्योर है. एंड एयर. तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर में क्या ऑक्सीजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है. तो इस प्रकार जो एयर है वो इम्प्योर हो जाती है. सो लेमनेड मतलब नींबू पानी. तो नींबू पानी में भी बहुत सारे मिक्सचर होता है, तो इस वजह से ये इम्प्योर है. ओके, सो अब ये जो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस है इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं. अब सबसे पहले प्योर का देखते हैं. प्योर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो मैंने स्टार्टिंग के ये जो कॉपर एंड ऑक्सीजन लिखा है ये एलिमेंट्स में आते हैं, क्योंकि इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है. इनको हम फर्दर और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमने कॉपर लिया, उसको हम और भी डिवाइड करेंगे तो हमें कॉपर मिलेगा, उसमें से हम कोई नया एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं. तो इस वजह से ये एलिमेंट्स में आ जाते हैं. सो कंपाउंड. तो कंपाउंड में क्या है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड में आ जाते हैं, क्योंकि इसको हम फर्दर और भी डिवाइड कर सकते हैं. अब जैसे ये वाटर है वो H2O से बना हुआ है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो हम इसको फिजिकली तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट केमिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं केमिकली. सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमने प्योर सब्सटेंसेस को कैसे क्लासीफाई किया, उसी तरीके से अब हम इसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करेंगे. मींस मिक्सचर को अब हम क्लासीफाई करेंगे एंड देखेंगे कि मिक्सचर होता क्या है. तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इट कॉन्स्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन. इसका मतलब है कि जब हम दो या दो से
ज्यादा चीजों को मिलाएंगे तब एक हमारा मिक्सचर तैयार होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो एयर जो होती है वो मिक्सचर होती है सेवरल गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का एयर मिक्सचर होती है। ओके, एंड मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? These mixtures has no visible boundaries of separation between substances. It is in uniform composition. तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने एक ग्लास लिया, उसमें हमने वाटर एंड शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो हमें पूरा जो सोल्यूशन बना है वो पूरा सेम दिखेगा, उसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें पूरा एक वन फेज देखने को मिलेगा। और इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब जो शुगर की क्वांटिटी होगी वो ऊपर भी उतनी क्वांटिटी होगी और नीचे भी उतनी क्वांटिटी में वो डिसॉल्व भी होगी। तो जैसे हम शुगर को मतलब जो ये सॉल्यूशन बना है, अगर हम नीचे वाले पानी में देखें उतनी क्वांटिटी में जो शुगर है वो डिसॉल्व हुई है। अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी उसका टेस्ट वैसा ही होगा एंड यहाँ पे भी उसका टेस्ट वैसा ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर। जब हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, मतलब देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। उसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, जैसे कि शुगर को हम अलग नहीं देख सकते हैं, वाटर को अलग नहीं देख सकते हैं। जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो पूरा एक जैसा दिखेगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्ट इन वाटर। अब नमक को हम पानी में घोल देते हैं, पूरा सॉल्यूशन में एक जैसा दिखता है, इस वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड लेमोनेड मतलब नींबू पानी। जब नींबू पानी बनाते हैं वो पूरा एक जैसा दिखता है, उसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज एग्जांपल्स आर होमोजीनियस मिक्सचर। सो नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? These mixtures has visible boundaries of separation between substances and it is in non-uniform composition. इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास बना लिया जिसमें कि मैंने सैंड और वाटर को ऐड कर दिया। तो हम कुछ समय के बाद देखेंगे कि जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो गई है। तो इसमें हमको क्या दो फेज देखने को मिलेंगे। तो हम इस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वाटर हमको अलग दिखेगा एंड सैंड हमको अलग दिखेगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन एंड इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो सैंड की क्वांटिटी है वो नीचे ज्यादा है एंड ऊपर कम है, तो ये भी करेक्ट लाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चॉक इन वाटर एंड सैंड इन वाटर। ओके, सैंड इन वाटर इसका एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया है। सो ओके, दिस इज क्लियर। सो नाउ सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हम और भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जब हम शुगर को ऐड करेंगे वाटर में तब बनता है शुगर सॉल्यूशन, जिसमें कि जो सॉल्यूट होता है वो शुगर होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। जब आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करते हैं तब टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। इसको पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें क्या जो सॉल्यूट होता है वो आयोडीन होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो अल्कोहल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। जब आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स करेंगे तब बनेगा टिंचर ऑफ आयोडीन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एरेटेड ड्रिंक्स, जिसको कि हम सोडा वाटर भी बोलते हैं। सो इसमें क्या है कि सॉल्यूट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसियस स्टेट में होता है एंड जो सॉल्वेंट है वो वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, सो मिक्सचर और उसकी टाइप समझने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो इधर दिया गया है सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस डिसॉल्व, जो सब्सटेंस घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने शुगर और वाटर का
एक मिक्सचर बना लिया, तो जो शुगर है वो वाटर में घोली जा रही है ना, तो ये सॉल्यूट हो गया। ओके, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व, जो सब्सटेंस है जिसमें घोला जा रहा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो जैसे कि इसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया। इसको पहचानने का एक और तरीका है, जैसे सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो हाई अमाउंट में होता है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अरेटेड ड्रिंक्स, जिसको कि हम सोडा वाटर भी बोलते हैं। तो इसमें सॉल्यूट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉल्यूट होता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है, एंड जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो अरेटेड ड्रिंक्स मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी एंड माउंटेन ड्यू, तो ये सब जो होती है पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ये इन ड्रिंक्स में कौन सी गैस जो होती है वो एडेड होती है, तो उसमें हम आंसर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप याद कर लीजिएगा। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉल्यूशन की। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। अगर हम साइज की बात करें इज लेस देन 1 नैनोमीटर, जो इसके साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। अगर हम 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। एंड सेकेंड पॉइंट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, मतलब नेक्ड आइज का मतलब है विदाउट एनी गैजेट। सो हियर वी टेक एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे कि हमने लिया शुगर सॉल्यूशन, तो जैसे इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉर्च जलाई, तो इसकी जो रेज होंगी वो जो पार्टिकल्स हैं, जो इसकी रेज है उसको पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनका साइज बहुत ही छोटा है। दैट्स वाई ये लाइट जो है वो सीधी चली जाएगी और जो इसके पार्टिकल्स है वो लाइट को फैला नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लाइट का पाथ हमको विजिबल नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉर्च जलाई, तो इसकी जो लाइट है वो हमको विजिबल नहीं होगी। सॉल्यूशन के बाहर ये लाइट हमको दिखेगी पर सॉल्यूशन में ये लाइट हमको नहीं दिखेगी बिकॉज जो इसके पार्टिकल्स है they are not able to scatter the beam of light, that's why we cannot see the path of light. Okay, and next point is don't show Tyndall effect. जो ये सॉल्यूशन है इसमें हमको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं करे जा सकते हैं। जैसे जो फिल्टर पेपर होता है उससे अगर हम उस सॉल्यूशन को डालेंगे सो उससे हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स को। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया तो ऐसा नहीं है कि जो शुगर है वो कुछ देर बाद नीचे स्टेबल हो जाएगी, वो यूनिफॉर्मली इस सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल सॉल्यूशन। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम ये पता कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है वो कितनी क्वांटिटी में है। सो फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक सॉल्वेंट में जैसे हमने कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा बिकॉज उसमें हमने लेस अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व किया है। तो दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज concentrated solution. Solution that contains high amount of solute is called concentrated solution. इस यहाँ पे देखिए high amount of solute। जैसे कि एक हमने सॉल्वेंट लिया तो उसमें हमने 5 से 6 चम्मच हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया, तो ये हाई अमाउंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया तो ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। When no more solute can be dissolved in solution at given temperature, then it is called saturated solution. इसका मतलब क्या है? अगर
हम एक सॉल्वेंट में अगर हम डालते जाए, सॉल्यूट को डालते जाए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा एक गिवन टेम्परेचर में वो सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। व्हेन saturation of solution increases when temperature increases, जब सॉल्वेंट का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब हम और भी जो सॉल्यूट है उसमें घोल सकते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब सैचुरेशन पॉइंट भी हमारा बढ़ेगा। सो थर्ड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? When no more solute can be dissolved in solution at given temperature, then it is called saturated solution. जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो ऐसे को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो पहले से ही उसमें इतना सॉल्यूट है कि और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। And next is saturation of solution increases when temperature increases. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे सॉल्वेंट का तब और भी हम उसमें सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला दिया गया है मास बाय मास परसेंट। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि सॉल्यूशन में कितना परसेंट मास है सॉल्यूट का। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया होगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूट कितना परसेंट है सॉल्यूशन में। सो थर्ड फॉर्मूला इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। हम क्या करेंगे, जब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूट का कि सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम है सॉल्यूट का। ओके, सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सस्पेंशन। जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन को पहले पढ़ा उसी प्रकार अब हम सस्पेंशन को पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड गेट रिमेन सस्पेंडेड। जो सस्पेंशन होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस का, जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो